माननीय विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, सचिव खेल मंत्रालय श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, डीजी साई संदीप प्रधान जी, उपस्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी अधिकारीगण, एनबीसीसी के सीएमडी, सभी माननीय कोचेस, अधिकारी और प्रिय खिलाड़ी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो सभी खिलाड़ियों की ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से भारत के विदेश मंत्री और एक खेल प्रेमी डॉक्टर जयशंकर जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। खिलाड़ियों की ताली में दम होना चाहिए जब स्वागत किया जाता है। मित्रों, ये दिन मैं कहूंगा उपलब्धि भरा भी है, क्योंकि माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ही लगभग 2 वर्ष पहले ये इच्छा प्रकट की थी कि देश में, देश की राजधानी में स्क्वॉश खिलाड़ियों के लिए एक अच्छे स्क्वॉश कोर्ट्स बनकर यहाँ पर तैयार हो। आपदा का समय था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल से कम समय के अंदर 5 करोड़ रुपए की लागत से 6 कोर्ट की सुविधा वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी स्क्वॉश कोर्ट्स बनाकर आज तैयार हुए हैं, जिनका उद्घाटन माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं अभी देख रहा था, क्रिकेट के खिलाड़ी बैठे हैं, एक दूसरे को पूछ रहा था कौन सी गेम होती है, तो उसने इशारे से बताया रैकेट के साथ, बॉल के साथ खेला जाता है। मैं भी संदीप प्रधान जी से कह रहा था कि बॉल सीधे जाके खेलो तो काम चल जाएगा, कहते नहीं पहले बॉल को भी थोड़ा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो चलता नहीं है खेल। तो हर खेल के अलग अलग नियम हैं, और अब आप जब इस सेंटर में आते ही हैं तो कई बार चीजें दूर से देखने में बहुत आसान लगती है, तो बस छोटा सा कोर्ट है, रैकेट से बॉल को ही तो मारना है और क्या है। लेकिन जब उस कोर्ट पर जाते हैं तो पता चलता है 2 लाइनों के बीच में भी मारना है, बॉल वापस भी आनी चाहिए, और ताकत भी उसमें कितनी लगती है वो भी देखने में आपको दिखता होगा। मेरे लिए सौभाग्य ये है, जहां एक और विदेश मंत्री जी स्वयं इस खेल को खेलते हैं, जब समय मिले, बहुत व्यस्त जीवन है, वहीं पर जो हमारी सचिव है खेल मंत्रालय के, इनके पति देव भी, वो भी खिलाड़ी है। तो मैं कह रहा था 60 साल की उम्र के बाद भी लोग खेल में कंटिन्यू कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है वो बार बार कि केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, समाज में एक वातावरण ऐसा तैयार हो कि हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को जमीन तक ले जा सकें। उसी भावना के साथ इसको बनाया गया है कि खिलाड़ी भी खेलें और आम नागरिक आकर भी इस सुविधा का फायदा उठा सके, और हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी भी पैदा कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा पूर्व में हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन इसमें किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम 3 मेडल अब तक जीत चुके हैं इसमें, और एशियन गेम्स में 13 मेडल भारत जीता है। ये अपने आप में दिखाता है कि सुविधाएं होंगी तो और खिलाड़ी तैयार होंगे, और हमारा प्रयास है कि देश भर के कोने कोने में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं तैयार हों। स्क्वॉश कोर्ट्स की भी आज यहाँ पर जब बनाकर तैयार किया तो मैं माननीय जयशंकर जी से कह रहा था कि इसमें एक कोर्ट तो डबल कोर्ट भी बन सकता है, उसको मूवेबल उसके कोर्ट्स हैं वो, तो उसकी सुविधा भी हमें वहां पर मिलेगी। 2021 में ही सिल्वर मेडल मेंस टीम ने जीता, और ब्रॉन्ज मेडल हमारी वुमेन्स टीम ने एशिया टीम चैंपियनशिप में जीता था मलेशिया में। और हमारे सौरभ घोषाल और जोशना आज दुनिया के वर्ल्ड टॉप 10 रैंकिंग्स में उनका नाम आता है। ये बड़ी उपलब्धि भारत की भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने बाकी खेलों में देखा कि सुविधाएं होंगी, इवेंट्स होंगे, कंपटीशंस होंगे, तो खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन करने में और उभरने में कहीं पर कोई कमी नहीं आएगी। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें 8,500 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने भाग लिया, 12 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने, और मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत क्लोज कंपटीशन कई राज्यों के बीच में हुआ है,
ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ही थी कि कंपटीशंस को बढ़ावा देंगे तो हमारे खिलाड़ियों को मैच खेलने का भी अनुभव मिलेगा और जो बैटल ऑफ नर्व्स, जो एक जरूरी और मेंटल टफनेस की हम बात करते हैं मैच के बीच में, वो भी कंपटीशन में नजर आती। नेट में या प्रैक्टिस में कभी उसका पता नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो। जयशंकर जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमने कोर्ट्स तो बना दिए, लेकिन स्क्वैश कोर्ट्स के साथ साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में यहाँ पर कंपटीशन भी जल्दी होने शुरू हो जाए ताकि और खिलाड़ी भी उभर कर आ सकें और इसी तरह से हमारे खिलाड़ी आगे और अच्छा कर सकें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आज आपके पास समय की कमी भी है, लेकिन एक आभार आपको और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मन से भी प्रकट करना चाहता हूं। बार बार कई देशों में भारत के लोगों को संकट आया, तब संकट मोचन बन के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम भी किया। अभी हाल ही में ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 विद्यार्थी हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे युद्ध के समय। आप विदेश मंत्री और आज खिलाड़ियों के बीच में आए हैं, तो मैं मौका चूकना नहीं चाहता कि ऑपरेशन गंगा चलाकर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ और आपने स्वयं कमान संभाल के इसको आगे चले, 23,000 हिंदुस्तानी विद्यार्थियों को युद्ध की जगह से बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाने का काम भी हुआ है। तो आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी से हाल करना ही हुआ। तो मित्रों, हम सबके बीच में न केवल एक विदेश मंत्री आ रहे हैं, बल्कि एक खिलाड़ी और खेल प्रेमी भी आ रहे हैं। मैं एक बार फिर जयशंकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और नई सुविधा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।